देश भर में आज 37 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उन्हें संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। आज से 3 दिन के दौरे पर अमित शाह छिंदवाड़ा में भरेंगे चुनावी हुंकार, तो वहीं दमोह में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। मिजोरम के तुईचवांग में जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और फरसगांव में राहुल गांधी संभालेंगे प्रचार की कमान। आज झारखंड में होगा बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन। रांची के हरमू मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गाजा में जारी हवाई हमलों के बीच यूएन महासभा में पारित हुआ मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव। 120 देशों ने किया समर्थन। बंधकों की फौरन रिहाई और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आह्वान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और नीदरलैंड बांग्लादेश की होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से दी मात। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 जगहों पर किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। नई भर्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश में होंगे। आज पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में रहेंगे और जुन्नारदेव में चुनावी हुंकार भरेंगे। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह छिंदवाड़ा जा चुके हैं। दरअसल पार्टी इस बात पर पूरा जोर लगा रही है कि कमलनाथ को उनके ही घर में इस बार घेरा जाए। इसके बाद अमित शाह जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। वहीं जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सांसद राकेश सिंह निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भोपाल संभाग से भी भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करेंगी। आज वो दमोह में होंगी और दोपहर करीब 12 बजे उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की रैली महाराणा प्रताप ग्राउंड में होगी। ये बुंदेलखंड का उनका पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद जहां कांग्रेसी खेमे में कई जगहों पर पार्टी नाराजगी का सामना कर रही है, तो सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस अपनों को मनाने के साथ साथ अंतर्कलह खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। लिहाजा आज की प्रियंका गांधी की रैली को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिन तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां करेंगे। आज राहुल गांधी बस्तर संभाग में होंगे, जहां कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर और कोंडागांव के फरसगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद कल राजनांदगांव और कवर्धा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे राहुल गांधी।
आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा। अब बाकी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं रेलवे सुरक्षा बल आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों की स्मृति में 1 दिवसीय सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। इस समारोह के माध्यम से रेलवे पुलिस बल कर्मी उन 1000 से ज्यादा अधिकारियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने पिछले साल कर्तव्य की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया। इनमें 13 रेलवे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शाम को शहीदों के परिवारों का सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद शहीदों के सम्मान में बैंड से विभिन्न धुनों का प्रदर्शन होगा। रिट्रीट समारोह के बाद देश और नागरिकों की सेवा में रेलवे पुलिस बल सहित पुलिस कर्मियों की वीरता को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं रेलवे सुरक्षा बल एक समर्पित सुरक्षा बल है, जिसे भारतीय रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। जबकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत कुल 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। इस प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। साथ ही ये बिना किसी रुकावट के गजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आह्वान करता है, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। वहीं कनाडा ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा के लिए प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया, जो खारिज हो गया। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने जॉर्डन द्वारा पेश प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। यूएन महासभा से पारित प्रस्ताव नहीं होते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व बहुत होता है। इजराइल के एक बयान में कहा है कि वो हमास के आतंकवादियों से निपटने के लिए गजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि गजा में आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए अमेरिका और अरब देशों ने इजराइल से ऑपरेशन में देरी का भी आग्रह किया है। अमेरिका समेत अन्य देशों ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल के इस कदम के बाद में हमास उग्र हो सकता है और बंधक बनाए इजरायली नागरिकों की हत्या भी कर सकता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने अरब देशों द्वारा तैयार किए गए उस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया है, जिसमें युद्ध में मानवीय संघर्ष विराम लगाकर प्रभावित लोगों की मदद करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिर एक बार आह्वान किया कि मध्य पूर्व में मानवीय युद्ध विराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और आवश्यक पैमाने पर जीवन रक्षक आपूर्ति की डिलीवरी की जाए। गुटेरेस ने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये सच्चाई का क्षण है और इतिहास हम सबका न्याय करेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की, जहां आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। वहीं इस हार से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना भी अब मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और सऊद शकील ने अर्धशतकीय पारियां खेली, जबकि अफ्रीकी गेंदबाज तबरेज शमसी ने
4 विकेट हासिल किए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने एडन मार्करम ने 91 रनों की पारी खेली तो केशव महाराज ने विनिंग चौका जड़ा। अब 6 मैच में 5 जीत के साथ साउथ अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुकी है, तो पाकिस्तानी टीम 6 मैच में 4 हार के साथ 6ठे नंबर पर है। वहीं आईसीसी विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। विश्व कप का ये 27वां मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां विश्व कप में बने रहने के लिए ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम है। वहीं न्यूजीलैंड अंक तालिका में अपनी जगह मजबूत करने के लिए खेलेगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।